नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। आज हम 23वां जो काव्य है भूख, यानी इंसान को भूख के लिए हमेशा इतना संघर्ष तो करना ही पड़ता है। और इनके कवि हैं सर्वस्वर दयाल सक्सेना। इस काव्य में सर्वदयाल सक्सेना का जन्म 1926 और निधन 1983 में उनका निधन हुआ है। एक नए कविता के इस प्रखर कवि का जन्म बस्ती यानी उत्तर प्रदेश में हुआ है। आर्थिक अभाव से जुड़ते हुए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए किया है। स्कूल में शिक्षक क्लार्क की और आकाशवाणी में नौकरी की है। बाद में दिनमान के उप संपादक भी रहे हैं। इनकी कविताओं में आधुनिक जीवन की विडंबना विषय स्थिति में भी व्यक्ति की जो आदि का जो मार्मिक चित्रण मिलता है। जंगल का दर्द, कुआओं, नदी, गर्म हवाएं, खुटियों पर टंगे लोग, क्या कर है पुकार, कोई मेरे साथ चले आदि इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इनकी रचनाएं तीसरा सप्तक में भी संकलित किए गए हैं। उनकी रचनाएं कविताएं भी। बतूता का जूता बाल कविताओं का अनूठा जो संग्रह है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। तो प्रस्तुतित काव्य के तौर पर कवि ने सौंदर्य की व्यक्तित्व रुचि के हटाकर संघर्षशीलताओं के बारे में जो बात बताई गई है और जो भूख के साथ जोड़ दिया है उन्होंने। तो यहाँ पर हर इंसान या जो भी है, इनके हर जो इंसान को भूख लगती है, प्राणी है, पक्षी, हर किसी को भूख लगती है, उनका वर्णन यहाँ पर बताया गया है कवि ने। तो कविता इस तरह से है कि जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। यानी खड़ा होना यानी सामने आना, सामने आना। यानी कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने के लिए जो ऐसा मार्ग है वो हमेशा संघर्ष भरा होता है। और भूख को मिटाने के लिए, हमेशा उनको मुक्ति पाने के लिए हमेशा आप ऐसा मार्ग है, उनको हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। जब कोई भी प्राणी हो, भूख से मुसीबत हो, उनके सामने पाने के लिए, उनको मिटाने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है और हमेशा संघर्ष ही करना रहता है। तो वही हुआ कि जो यहाँ पे संघर्ष करता है, तो हमेशा कोई भी जब यहाँ पे कोई अपनी मेहनत करता है लेकिन संघर्ष भरे कार्य करता है तो बहुत ही सुंदर दिखने लगता है और सुंदर ही दिखाई देने लगता है वो। झपटताबाज, झपटना यानी आक्रमण करना। यहाँ पे बाज की बात बताई गई है। शिकारी जो पक्षी के कब्जे में करने के लिए वो हमेशा इतना झपटा मारता है, तो हमेशा इतनी तेजी से अपना शिकार प्राप्त करने के लिए बहुत ही सुंदर दिखने लगता है। फन उठाए सांप, फन यानी फन। बाज एक शिकारी पक्षी है जो हमेशा इतने झपटर लगता है, तो इतना मानो कि सुंदर दिखने लगता है जब भी अपनी झड़प से तेजी गति से पकड़ता है अपना खुराक तब। और फन उठाए सांप, जब यहाँ पर ही बताई है कि शिकार पर वार करने के लिए जब फन उठाए जाते हैं सांप, तो हमेशा अपने आक्रमण के रूप में आ जाते हैं और तभी जो आक्रमण के रूप उनको धारण करता है अपनी भूख मिटाने के लिए, बहुत ही सुंदर दिखने लगता है। फिर आगे बताओ तो दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, यानी अपनी जो भूख मिटाने के लिए
वह कांटों की यानी बकरी जो है अपने दोनों पांव उठाकर जो हमेशा कंटीली जो वनस्पति है उनको खाने के लिए इतने दो पांव पर खड़ी हो जाती है, तो उसमें जब कांटे वाली जो वनस्पति है उनको खाने के लिए जो पत्तियां हैं उनमें से दोनों कांटों के बीच में से वो पत्तियां जो नन्ही नन्ही पत्तियां जो खाती हैं बकरियां, तो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है अपनी भूख मिटाने के लिए। दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता। दबे पांव यानी छिपकर, यानी चीता यानी हिंसक जंगली जो पशु यानी प्राणी है, तो हमेशा वो भी अपने शिकार प्राप्त करने के लिए जब अपने शिकार को हम जब झाड़ियों के बीच से तनिक यानी कि इतनी सावचेती पूर्वक वो चलता है और छिप छिप कर यानी चुप चुप के छिप कर वो चला जाता है, अपने झाड़ियों से गुजरता है अपने शिकार प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनको भूख को मिटानी है इसलिए वो शिकार करने के लिए तत्पर बन जाता है। और ऐसे माहौल में जो चीता है जैसे ऐसी क्षण में तो बहुत ही सुंदर दिखने लगता है। डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, यानी खूंखार चीता की बात आपने बताई कि जो अनेक एक कदम जो चलकर वो हमेशा सावधानी पूर्वक अपना जो खुराक हमेशा प्राप्त करता है, उसी तरह जो फल कुतरता जो तोता है तो हमेशा अपने खुराक को प्राप्त करने के लिए वो हमेशा उल्टा लटक कर अपने जो फल को पकड़ता है और अपनी भूख मिटाने के लिए हमेशा झाड़ की पत्ती यानी कि झाड़ की डाली को पकड़कर दोनों पांवों से और उल्टा लटक कर फल को कुतरता रहता है। कुतरना यानी किसी चीज में से दांतों से छोटा जो टुकड़ा काट लेना, यानी ऐसी हरकत जो तोता करता है यानी उल्टा लटक के वो हमेशा अपना खुराक खाता है और अपनी प्यास मतलब कि अपनी भूख जो है वो मिटाता है। और ऐसे समय में जो तोता है उल्टा लटक के अपना भोजन खाता है तब ये बहुत ही सुंदर दिखने लगता है। या इन सब की जगह आदमी होता, यानी जितने भी इनकी बात बताई है चाहे पक्षी पशु प्राणी जे भी हैं, तोता हो उसमें उनके भिन्न भिन्न जो रूप आपने दिखाए देते हैं। कोई आदमी इनकी जगह जो आदमी होते तो अपनी भूख से लिए इतने सारे संघर्ष करने पड़ते हैं उसे, और जी जान लगा के और अपनी जी जान लगा देता है अपने खुराक प्राप्त करने के, इतना सारा संघर्ष करने लगता है मनुष्य यानी आदमी। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है। भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है, यानी कभी कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने के लिए और जो हमेशा पाने के लिए हमेशा मार्ग हमेशा संघर्ष भरा होता है, और जब कोई भी प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए हमेशा संघर्ष करता है तो वो हमेशा बहुत ही सुंदर दिखने लगता है बहुत ही सुंदर दिखने लगता है। चाहे पशु पक्षी प्राणी हो, हिंसक प्राणी हो, लेकिन जब खुराक प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है संघर्ष करता है उसी समय वो बहुत ही सुंदर दिखने लगता है। तो इस तौर पर ये काव्य भी यहाँ पर समाप्त होते हैं और मैं भी अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ।